जिन्होंने धरती को चूमा है आपने उसको चोर कह दिया। आज ये बिहारी फिर जाएंगे देश के अन्य हिस्सों में, वहाँ के लोग कहेंगे कि ये बिहार का सब चोर आ गया। लोग कहेंगे हम चोर नहीं है, कहा तुम्हारा मुख्यमंत्री कहता है। सर, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। सरकार द्वारा जो चिट्ठी जारी की गई थी उसे वापस ले लिया गया है, लेकिन फिर भी आरजेडी जो है वो लगातार सवाल खड़े कर रही है। इस वक्त आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जदानंद सिंह जी हमारे साथ हैं। चिट्ठी को तो वापस ले लिया गया, फिर भी आप लोग क्यों इतना शोर मचा रहे हैं? शोर हम लोग नहीं मचा रहे हैं, शोर इन्होंने मचाया कि इनका चरित्र क्या है। जो व्यवहार में दिख रहा था उसको इन्होंने शब्दों में ढाला पत्र के द्वारा। याद रखिए, इन्होंने कहा एक भी आदमी को नहीं आने देंगे, लेकिन कोई पैदल 2000-1000 किलोमीटर से चल के आया तो बॉर्डर पर इनको गर्दनिया करके ढकेल दिया गया, डंडे से मारा गया। और अंत में जब तेजस्वी जी की इस मांग पूरे देश ने माना कि नहीं, मजदूरों को निरी अवस्था में नहीं रखा जा सकता, ये भूखे मर रहे हैं, इनको परिवार में जाने दो। लोगों ने देखा नहीं कि कैसे बिहारी आता है अपनी धरती पर तो धरती को चूमा है, प्रेम प्रदर्शित किया है। उनकी ये भूमि है, जन्मभूमि है। लाचार होकर के जहाँ भी जाकर के काम करते हों, वहाँ बिहार की प्रतिष्ठा इन्होंने नहीं गिरने दी। आज पूरा देश कह रहा है कि हमारे ये श्रमवीर यदि हमारे यहाँ नहीं आएंगे तो हमारे उत्पादन का क्या होगा। पूरा देश का उत्पादन खेत से लेकर के कारखाने तक, व्यापार तक ठप होता जा रहा है, और उनकी इच्छा है कि हमारे यहाँ आवे, मैं स्वागत करूँ। नहीं, चिट्ठी जो जारी की थी, क्या उनकी मंशा दिखाई दी? आप देखो पहले विषय क्या है। देश उनकी प्रतिष्ठा देना चाहता है और बिहार का प्रशासन उनको मारा, पीटा, जलील किया, उनको सही ढंग से क्वारंटीन नहीं किया। उनके साथ जो व्यवहार हुआ वो सारा देश देख रहा था, और इस पत्र ने तो इन्हें बिल्कुल सबके सामने नंगा कर दिया। नीतीश कुमार जी, बिहार का प्रशासन हम लोगों ने भी चलाया है। कभी भी हिम्मत नहीं है कि कोई भी विभाग इतने बड़े पैमाने पर चिट्ठी नहीं, उसको एक तरह से सर्कुलर है, वो चिट्ठी किसी व्यक्ति को लिखा जाता है और सर्कुलर सारे व्यापक रूप से निर्देश के रूप में जाता है। कभी भी बिना गृह मंत्रालय जो आपका है, और गृह मंत्रालय का मतलब मुख्यमंत्री गृह मंत्री है बिहार का, अलग है कि फाइल को आप छुपा करके रख लें, लेकिन बिना आपके आदेश और निर्देश के गया कैसे ये। और इस चिट्ठी के जाने के 7 दिन के बाद जब पूरा बिहार उबल गया, अपने श्रमवीरों के पक्ष में खड़ा हो गया, सभी राजनीतिक दल उनके पक्ष में खड़े हो गए, क्योंकि हमारे परिवार के अंग हैं। जिन्होंने धरती को चूमा है आपने उसको चोर कह दिया। आज ये बिहारी फिर जाएंगे देश के अन्य हिस्सों में, वहाँ के लोग कहेंगे कि ये बिहार का सब चोर आ गया। लोग कहेंगे हम चोर नहीं है, कहा तुम्हारा मुख्यमंत्री कहता है, तुम्हारा शासन कहता है कि तुम चोर हो। जिन्होंने अपनी पसीने की कमाई से इस बिहार को बनाया, मैंने कहा था शुरू में, ये हमारे कमाऊ पूत हैं, इनको आने दो। 60,000-70,000 करोड़ का योगदान होता है बिहार की अर्थव्यवस्था में, जो देने वाला है उसको चोर कह दिया। आए हैं, संकट में हैं, और संकट में होंगे तो चोरी करेंगे। संकट का हल तो तुम्हारे पास है ना। ये भूखे हैं, यदि तुम कह रहे हो कि ये संकट पैदा करेंगे इसलिए कि संकट में है, तो संकट को दूर करना चाहिए था। आप कह रहे हैं कि आप इन्होंने चोर कह दिया, अपमान किया, तो क्या इस अपमान का बदला मजदूर लेंगे आने वाले चुनाव में? मैं आपसे कह रहा हूँ, याद रख लेना, महाभारत ही हुआ था अपमान के चलते। अपमान याद कर लेना, जो हृदय में घाव होता है ना, जल्दी भरता नहीं। शरीर के अन्य चोट जल्दी से भर जाते हैं, लेकिन शब्दों की चोट, हमारे सभी मनुष्यों ने कहा है कैसे शब्दों का प्रयोग मत करना कि मन घायल हो जाए। इन्होंने घायल कर दिया बिहार के 13 करोड़ को जनता को। क्या ये जनता को जानते हैं? ये जनता को क्या समझते हैं? अपनी सारी असंख्या के बाद इन्होंने
आम जन को ही चोर कह दिया। उन्हीं के तो बेटे हैं, परिवार के अंश हैं वो हमारे कमाऊ पूत हैं। 60-70 हज़ार करोड़ तो हमें जो देता हो हम उसको चोर कह देंगे। इसलिए नीतीश कुमार एक एक चेहरा आपका विकृत चेहरा दिखता चला जा रहा है। बिहार की प्रतिष्ठा बढ़ाओ, बिहार की प्रतिष्ठा घटाओ मत। देखिए, बिहार की प्रतिष्ठा की बात है, ऐसे में जगदानंद सिंह साफ साफ कह रहे हैं कि उन बिहारी प्रवासियों को आपने चोर कैसे कह दिया। और अब जब ये बिहारी जो मजदूर हैं वापस जब जाएंगे अन्य राज्यों में तो उन्हें कहा जाएगा कि तुम्हारे मुख्यमंत्री ही जब चोर कहते हैं तो तुम्हारे इज्जत है क्या, तुम्हारे सम्मान की बात क्या। देखते रहिए, अब सम्मान और अपमान का खेल जो है वो बिहार की राजनीति में आने लगा है, रंग बढ़ने लगा है, रंग चढ़ने लगा है। आने वाले समय में इसका क्या परिणाम निकल के आता है, क्या अपमान का बदला सत्ता के खिलाफ होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।